गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सभी सभी को एडवांस में बहुत सारी बधाई करवा चौथ की। आप सबका करवा चौथ बहुत हैप्पी हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सबके जोड़े को सलामत रखे, सबको खुश रखे। और ये जो करवा चौथ है ना, इस पे मैं ये कहूँगी कि किसी को भी अपने पार्टनर से कोई भी गिले शिकवे हैं तो वो दूर करके भाई सभी साथ रहो, हैप्पी रहो। छोटी मोटी चीज़ें हमेशा चलती रहते हैं ऐसे ही। तो रोज़ की तरह मैं आई हूँ अपने कार्यस्थल से और मैं आते ही बना रही हूँ चाय। आज आई हुई है मेरी बहन मतलब मेरे ताऊ जी की बेटी। ठीक है, बहुत दिन बाद आई है, लगभग 1 साल बाद आई है मेरे से मिलने के लिए। तो मैं उसके साथ बैठूंगी, आप सब लोगों को भी मैं मिलवाऊंगी। और अभी मैंने चाय बनाई है उसके लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज, बहुत दिन हो गए थे। मेरा फ़ोन का कवर ना बहुत ज़्यादा पुराना हो रहा था, तो बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे फ़ोन का न्यू कवर चाहिए। तो मैं BMG में चली गई, जीजी को ही मैंने बोला कि आपको भी घुमा देती हूँ। फिर बोली ठीक है, तो फिर मैं जीजी को भी लेके गई। 1 मिनट रुकना, फ़ोन को मैं रख देती हूँ। और हम लोग BMG गए, हमने फ़ोन का न्यू कवर लिया। हमने दो न्यू कवर लिए, बहुत मस्त मस्त। एक तो पहली बार पता है मैंने ये खिलौने वाला सा कवर मैंने पहली बार खरीदा है। मैं ऐसे बहुत कम खरीदती हूँ, हमेशा ऑफिशियल चीज़ें और इस तरह की चीज़ें लेती हूँ, लेकिन पहली बार मैंने लिया। चाय के साथ मैं रोटी खाऊंगी, मतलब मिर्च रोटी खाऊंगी। मिर्च डाल के दी थी मेरी सासू माँ ने। मैं जब घर गई थी ना तो बहुत यम्मी वाली मिर्च बना रखी थी, तो उस मिर्च के साथ मेरा रोटी खाने का मन कर रहा है। और लड्डू रखे हुए हैं, कल हम गए थे ना प्रोग्राम में तो हम लड्डू लेके आए थे। ये देखो, बहुत यम्मी यम्मी मिर्च डालती है मम्मी जी, बहुत यम्मी। तो अब हम मिर्ची खाएंगे, रोटी खाएंगे, चाय पियेंगे साथ में। बहुत पुराना वाला टेस्ट है ना ये। लड्डू भी निकाल लेती हूँ, जीजी भी खा लेगी। चाय दे दूँ जीजी ने और आप सबसे मिलवा दूँ। तो मैंने 2 फ़ोन के कवर लिए। तो दूसरा देखो मैं दिखाती हूँ। एक तो मैंने अभी ओपन ही नहीं करा है और एक ओपन कर लिया। ये रहा एक, बताना सारे कैसा है। ये वाला लिया एक, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। फ़ोन मतलब डालते ही बहुत स्लिम सा सेट लग रहा था एकदम। और सोबर चीज़ें मतलब इस्तेमाल कर करके थक गई, मतलब कपड़े भी सोबर, ठीक है, कवर भी सोबर, सारी चीज़ें। तो इस बार मैंने सोचा कुछ चटक मटक सा होना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सा कवर है, मतलब खिलौना सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, सच बताऊं। पर ये निकालना पड़ेगा ना इसमें से, तभी तो आप लोगों को दिखा सकती हूँ। क्या बांध के पटक रखा है पता नहीं। पैक करके रख देती हूँ। कपड़े पता नहीं किस बात के बाद में संभालूंगी, सब काम करा नहीं है। कपड़े भी सूखे नहीं थे, कुछ यहाँ पड़े हैं। सब्जियाँ लेके आई थी वो सारी रखी पड़ी हैं। अब फिलहाल तो ताज़े लड्डू तो निकाल लूँ मैं थोड़े से। तो करवा चौथ की तैयारियाँ हो गई क्या आप सबकी? मैंने तो देखो आज ड्यूटी पे मेहंदी लगवा ली थी। ये देखो, मैंने और दीदी ने, आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो फिर हमने क्या करा, बारी बारी से करके, मैंने कहा दीदी बारी बारी से करके काम कर लेते हैं और मेहंदी भी लगवा लेते हैं। तो हम मतलब एक जनी ने, हमने काम करा, दूसरी ने मेहंदी लगवा ली, फिर मैंने करा, फिर दीदी ने लगवा ली, और इस तरह से करके मेहंदी भी हमारी लग गई। अब बाकी की तैयारियां भी शुरू करते हैं। तैयारी तो क्या, लेडीज़ों का आपको पता है, ड्रेस वगैरह रेडी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ले चाय पी ले, खड़ी हो। या देख कैसे लोटी पड़ी है, दिखाऊं? मिलो सारा, ये मेरी भाण है। राम राम कर दे सारा ने। सारा देखी ताई हर भी देखी घर ने, ढंग से हाथ जोड़ के कर दे। काली हार भी देखी सी, पायल भी देखे, सारा देखी, हन्नू भी देखे से। सब बता दी हाँ, या मेरी जीजी आ रही से, या मेरे छोटा ताऊ जी की छोटी छोटी बेटी है, या मेरे बहुत एज करे से ले है। तो ये ले राम राम नुक भाई, छोटा बड़ा सारा ने राम राम। छोटा बड़ा सब ने राम राम। हमारी वीडियो देख लिया करो भाई सारा।
और लाइक कर दिया करो और फॉलो कर लिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो। या मेरी बाण मेरो बहुत एज करा है। मैं कई दिन हो गया था, मतलब इतनी ज़्यादा बिजी हो रही थी, फ़ोन वोन ना उठा पा रही थी, कुछ शॉप की ओपनिंग के चक्कर में था, मतलब कई सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। इसको बहुत दिन हो गए थे आए, तो यूँ बोली यूँ बच के कि जाओ आगे। आज मैंने सोची कि आज तेरे कहने चाल लूँगी हैं, तेरो पीछो ना छोड़ू मैं, तू मेरा फ़ोन ना उठावा। आपकी खुद की जगह गैस बनी बैठा बैठा चाय पीले फिर दूँगी अच्छा बात नहीं। चाय। फिर ये देखो भाई, मिर्च रोटी खा लो आप सब भी। चलो ठीक है, अभी मैं चाय पिला देती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। हेलो जी, कैसे हो? खाना वाना हो गया सबका? पेट भर के खा लेना सभी बहनें, तो करवा चौथ का व्रत है, कल रात को खाना मिलेगा, फिर दिन में भूख लगेगी। तो सारी अभी आज मैंने तो बनाई थी कढ़ी रोटी खा के आई हूँ मैं पेट भर के, कि कल थोड़ी भूख कम लगे। मजे आ गए। कल मजे आ गए, कल प्रोग्राम में गए थे तो कल मीठा ही मीठा खाया ना, तो इसलिए। और अब रात के बज चुके हैं 9:30 और हम लोग अब आए हैं बुटीक पे। क्योंकि बहुत सारे कपड़े देने थे, कल भी करवा चौथ है, सबने ड्रेस पहननी है अपनी, तो प्रेस व्रेस करने रह रहे थे। गर्म नहीं हुई है क्या? अभी तो उन करी है। तब खाना खा के तब बुटीक पे आए हम लोग, कि थोड़ा जो बचा हुआ काम है, कुछ कपड़े जो रेडी नहीं हुए थे वो हो जाएंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। ये देख लो अंजू जी प्रेस करेंगी। ये बैंगनी कलर आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है। हाँ ये पर्पल शेड है ये। और ये साड़ियाँ आई हुई है लखनवी कढ़ाई की। अभी तो मैम को ही फोन कर रही हैं, हाँ जी मैम आ जाओ। हाँ जी मैम आ जाओ। करवा चौथ का इतना ज्यादा वहम हो रहा है, बहुत अरे ही बगल ज्यादा। वाले तो गए हुए साहब। 9:30 हो रहे हैं, कोई नहीं है अब। कोई बात नहीं, 2 मिनट 5 लखनवी मिनट साड़ियाँ आई हुई है, वो देखो बहुत अच्छी अच्छी। आराम से। जूम करके दिखाऊं, देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। हाँ जी मैडम क्या कह रहे हो? लखनवी कढ़ाई की साड़ियाँ वो बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं। तो ठीक है, सभी करवा चौथ की तैयारी कर लो, अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, मैं भी बहुत सारी बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, सारे लगे रहो। अच्छा मेरी चुन्नी रखी है, मेरा भी सूट बन गया, बस दिखाना। तुरपाई में गया हुआ है। दिखाएंगे कल, रेडी होके कल वीडियो बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो ठीक है, सो जाओ फटाफट खा के, सुबह जल्दी जल्दी उठना है, हम तो लेट सोएंगे। जल्दी उठेंगे तो जल्दी भूख लगेगी। जल्दी भूख लगेगी, ये बात तो है। हम तो अभी यहाँ कपड़े वपड़े प्रेस करेंगी दीदी, तो मैं थोड़ी देर गप्पे सप्पे मार के मन बहलाती रहूँगी, मन लगा रहेगा। और सूट तो मेरा भी एक प्रेस करना था। करते हैं बस यो करना से बहुत हो गए सबके। 13 करूँगा बस इसके बाद। ऑरेंज है ना? हाँ उसकी सलवार बनवानी भूल गया, मेरी तो सलवार ही बनवानी भूल गई। देख मेरे तो दिमाग में ना है। सूट बना रखा है इतने दिन से, बहुत सुंदर सूट था, बना रखा है, और सलवार बनवानी भूल गई। दिमाग होता तो मैं 13 आज मैंने बोला कि मेरी सलवार बन गई, तो कहती है मैं तो भूल गई उसकी सलवार भी बनवानी थी। वो एक्चुअली डिजाइन उसमें था ना कुछ कि सलवार वो में, से हाँ। लगाऊंगी ना, हाँ। वो टेरलेस लगवाने इस चक्कर में भूल गई। वो बोली जैसे बनवाना। ठीक है, कल मिलते हैं, सभी अपने अपने ड्रेस दिखाना। बाय बाय। मैं अपना खाना पचा लूँ तब तक, इधर उधर बुटीक में चक्कर लगा लगा के। हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब भी बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या कर रहे हो सभी? आप लोगों का पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सुबह से मैंने सारा घर का काम किया, और अब मुझे जाना पड़ रहा है ड्यूटी। वैसे आज मैं करवा चौथ वाले दिन ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, और 10 बज चुके हैं, तो कुछ इमरजेंसी था तो मुझे जाना पड़ेगा एक बार। तो अभी मैं ड्यूटी जाऊँगी, नहाई धोई हूँ, सूट मेरा अभी रेडी हो चुका है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है। जब ट्राई करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा आया। तो मैं कुर्ता भी ट्राई करते आऊँगी, आते टाइम में बुटीक पे जाऊँगी, और अभी मैं ड्यूटी जाऊँगी। तो ये वाला सूट बता देना कैसा लग रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले दीदी ने मेरा रेडी किया था, मुझे ठीक ठाक लग रहा था, मतलब ऑफिशियल टाइप से तो बहुत ही अच्छा है। वैसे आज के ओकेज़न के हिसाब से थोड़ा सा लगेगा अजीब, तो कहानी सुन ली आप सब लोगों ने।
मैंने अभी नहीं सुनी है क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा और 10 भी क्या अभी 11 बज गए। और पता है मैंने क्या करा, जो मेरी आज पहनने की साड़ी थी ना उसका ब्लाउज़ मैंने डाल दिया ड्राई क्लीन वाले कपड़ों में। और इतनी बेवकूफ़ हूँ, इतने दिन से वो कपड़े यहाँ पे पड़े थे और अभी डाल के आ गई, मतलब कल ही मैं डाल के आ गई वो कपड़े ड्राई क्लीन पे। तो उनमें मेरा ब्लाउज़ भी था, तो अभी मैं अपना ब्लाउज़ वापस लेके आऊँगी अगर ड्राई क्लीनर मिल गया तो आप सब लोगों को ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं। सभी अपने पार्टनर के साथ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाना। रील का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सब लोग नहीं बनाते, ज़रूरी नहीं है कि मैं बना रही हूँ तो सब लोग बनाएं और सबको पसंद हो। बस वो करें जो आपके हस्बैंड को पसंद है, आपके पार्टनर को पसंद है। क्योंकि आज का दिन स्पेशल हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पतियों के लिए रखते हैं। वैसे तो हमारा हर दिन अपने पतियों के लिए ही होता है, मतलब सभी फीमेल का, सभी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। कोई रेयर होती हैं एक दो एक्सेप्शनल केस, बाकी तो सब बहुत हैप्पी रहती हैं और सब उनकी खुशी के लिए फास्ट रखती हैं। तो आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सर्फ तो ले लूँ क्योंकि मेहंदी भी मेरी अच्छे से नहीं कलर छोड़ पाई। कल पता है मेहंदी लगवाते लगवाते मैं बोल ही रही थी कि मैं ना अगर मेहंदी, एक सेकंड अंधेरा कर रखा था, अगर मेहंदी नहीं लगी मेरे हाथों में, मतलब रंग नहीं छोड़ा, तो मैं संदीप को बोल लूँगी, उनके साथ आके लड़ाई करूँगी। पतियों के साथ लड़ने में भी एक अलग ही मज़ा होता है, मतलब प्यार वाली लड़ाई। आप ये मत समझना कि मैं किसी और लड़ाई की बात कर रही हूँ। तो मैं बोल रही थी मैं उनके साथ लड़ूंगी कि मेरी मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आया। फिर हमने पता है क्या, वहीं पे चीनी घोड़ी, चीनी का पानी बनाया और हम लोग लग गए अपनी अपनी मेहंदी पे लगाने। फिर मैंने बोला लड़ना तो हर हाल में, अगर अब रंग छोड़ा तो मैं बोलूँगी कि ये आपके प्यार की वजह से नहीं है, तो चीनी की वजह से रंग छूटा है। तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा संकी हूँ, हर रोज़ इतना ज़्यादा काम नहीं करती, बट कल मेहंदी लगी हुई थी ना हाथों में, तो कल मैंने कितने कपड़े धोए। और मैं पता क्या सोच रही थी कि शूज़ भी धोऊंगी, लेकिन शूज़ को तो मैंने बकस दिया। मैंने कहा शूज़ धोने लग गई तो मतलब भूख भी लग जाएगी और मतलब मेहंदी भी फीकी हो जाएगी। तो कल से मेरे सिर्फ पानी में ही हाथ है, कल से सिर्फ पानी में हाथ दे रखे हैं। वहाँ बैठ के ही अब कथा वगैरह का देखती हूँ, आके सुनूंगी या फिर वहीं सुनूंगी। गांव का मज़ा बहुत ज़्यादा अलग होता है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने ससुराल को। आज मैं जा नहीं सकती क्योंकि अभी शॉप की ओपनिंग हुई थी और अभी हमारे गांव में लड़ाई झगड़े हो गए थे, उसकी वजह से हम लोगों ने 3-4 दिन शॉप को क्लोज़ रखा था। तो अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी हाल में छुट्टी हो। दूसरा अनंत की छुट्टी नहीं थी ना, वो स्कूल चला गया, तो अब अकेले जा नहीं सकते हैं, नहीं तो मम्मी वहाँ पे हैं और सबके साथ तो हम इतनी रील बनाते, इतनी फ़ोटो खींचते। पिछली बार हमने गांव में ही छत पे करवा चौथ का व्रत खोला था, हमारी 5.5 मिलियन वीडियो गई थी, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, यूट्यूब पे भी आज डाली हुई है। तो मतलब सिर्फ रील की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच में एक अमेजिंग, एक अलग खुशी मिलती है। वहाँ माँ जी कथा सुनाने आती है, फिर हम सब चारों तरफ बैठ के कथा सुनते हैं। आजकल शहरों में क्या रह गया ना, शहरों में पता क्या रह रहा है, मैं 2 मिनट आप सब लोगों से बात कर ही लेती हूँ। पहले मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मतलब मोस्टली मुझे लगता है गांव में तो सबका ही ऐसा होता है, कोई भी त्यौहार हो हम बहुत इंजॉय करते हैं, पहले दिन से ही सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और मेहंदी लगवाना, रात को हम लोग 1-1 बजे सोया करते थे मेहंदी लगवा के, और मतलब सारे घर का काम रात को कुछ जो करने का होता था फिनिश करते, सुबह उठ के फटाफट काम करते, अच्छे से रेडी होते। उस टाइम पे रील तो नहीं बनाया करते थे, लेकिन फ़ोटोज़ का तो मुझे तो शुरू से बहुत ज़्यादा शौक है, तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा करती थी। और फिर बैठ के हम चाय पीते, खूब बातें करते, बहुत अच्छा लगता था सच में। और अभी जब भी कोई ओकेज़न होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ नहीं, गाँव में जाके अपना बाहर त्यौहार जो भी होता है, फास्ट होता है, सब वहीं पर जाके मनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, लेकिन अब नहीं जा सकते हैं, बस यही वाली प्रॉब्लम है जो मैंने आप लोगों को बताई। अब तो पता है क्या, यहाँ पे फ़ोन खोल लेंगे, फ़ोन में कहानी निकालेंगे, सभी औरतें अकेले अकेले बैठ के बस कहानियाँ सुन लेंगी। क्या फास्ट, क्या मज़ा आया, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा। फेस्टिवल और व्रत का या जो भी मतलब ओकेज़न होते हैं, उनका मतलब होता है आप सबके साथ मिल के इंजॉय करो, सबके साथ टाइम स्पेंड करने का आपको टाइम मिले, एक स्पेशल टाइम आप फैमिली के साथ चाय शेयर करो। उसमें भी आप यूँ लगा लो कि 5 स्टार वाला आनंद मुझे तो आता है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। तो मिस
बहुत कर रही हूँ मैं अपने ससुराल को, अपनी फैमिली को, और जहाँ तक मेरी कोशिश हुई अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पहुँचूँगी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गया जाएगा आज। तो अभी मैं एक बार हॉस्पिटल जाके आती हूँ, ड्राई क्लीनर से मेरा ब्लाउज़ उठा के लाती हूँ जो मैंने छोड़ दिया था। बहुत भुलक्कड़ हूँ सच में, मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि एक रेड और वाइट साड़ी है जो मेरे को डालनी है, उसका ब्लाउज़ वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो मैं लेके आऊँगी। और फिर मैं कहानी का देखती हूँ। जो बातें मैं बता रही हूँ शायद मुझे भी फ़ोन में रख के सुननी पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंक लाइजन मेरे किसी से नहीं है। मतलब पहले तो हम लोग यहाँ पे भी सर्कल में सबके साथ बैठ के कहानी सुना करते थे अगर बाई चांस कभी यहाँ रहती तो, लेकिन अब मेरा इतना ज़्यादा किसी से नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर वहाँ जाके देखूँगी, और फिर मैं अपना सूट भी बुटीक पर ट्राई करके आऊँगी, तो वो आप सब लोगों को दिखाऊँगी, बताऊँगी, ठीक है। अभी तो चांद निकल गया और मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि मेरा चांद लेट आया इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, ठीक है। तो मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली। ये देखो, ये मेरा चांद आ गया। अब हम ऊपर जाएंगे। तो अब मैंने पूजा की थाली रेडी करी है। ये देखो, पूजा की थाली मेरी रेडी हो गई है। ये मैंने लोटा ले लिया, प्रसाद ले लिया, सिंदूर ले लिया, और कहानी के मतलब कहानी का वो ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं है, बता देना आप सब लोग कमेंट में, मुझे तो पता नहीं। दूध बंद कर दिया, चले। कौन कौन क्या क्या उठाएगा। और 9:15 हो चुके हैं, अब तक मैंने चांद को अर्घ नहीं दिया है। भूख नहीं लग रही बेटा, आज एक अलग सा वो है, मतलब भूख नहीं लगती आज, सच में भूख नहीं लग रही है। तो बता भी देना सारे मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरा रेडी होने के बाद लुक था। मेरे पति देव लेके आए थे बहुत चाव से, और सबने बहुत अच्छा बताया। आप सब लोग भी बता देना कि कैसा लगा। अब हम लोग जाएंगे छत पे, 4थी मंजिल पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मतलब चांद दिखेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ घर बने हुए हैं। अरे बढ़िया है, चांद बढ़िया दिख रहा है ऊपर से। हाँ तो ऊपर से तो कह रही हूँ बेटा कि ऊपर से अच्छा दिखेगा। आनंद को मैंने छत पे भेजा, मैं कहा बेटा देख के आ, और वहाँ पे वीडियो बनाने की भी जगह है कि नहीं है। आप चलो तो स्टैंड ले आओगे, इसको नीचे करना बेटा, तोड़ मत लाना रास्ते में, ठीक है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पे, 4थी मंजिल पे। चप्पल पहन लेती हूँ मैं। पता भी नहीं चला आज तो सच में कि कब 9 बज गए। बहुत इंजॉय किया दिन भर अपनी फ्रेंड के साथ, अपने चांद के साथ। और ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, गेट उड़ाड़ दियो। अब मैं जाती हूँ ऊपर, आराम से लेके आना। और ये देखो, कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही थी मैं, ऐसे ही माच रही हो या फिर कुछ लग भी रही थी। सबने अर्घ दे लिया, हम लोग ही इतना ज़्यादा लेट हैं। आते आते में संदीप को लग ही गया था टाइम। आज तो बहुत दिनों बाद, मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं पहली बार तो नहीं, दूसरी बार यानी सेकंड टाइम जा रही हूँ ऊपर। एक बार बहुत पहले गए थे, तब हमारी टंकी मतलब पानी ख़त्म हो गया था, सांस चढ़ गया मेरे को तो ऊपर चढ़ते चढ़ते। सीढ़ियाँ, जगह भी नहीं है सीढ़ियों में, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये ठीक है, आ गई मैं छत पे। चांद देख लो, चांद, ये देखो चांद, ठीक है। अब मैं पूजा कर लूँ। बड़ी अच्छी जगह है वैसे पूजा करने की, यहाँ पे आराम से रख लिया मैंने। खाना खा के तो फाइनली निकल लिए, लेकिन जो हुआ वो सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगी घर जाके। बहुत ही सच में आज तो इससे ज़्यादा बुरा कभी नहीं हो सकता सच में। घर पहुँच जाती हूँ, फिर आप लोगों को सच में एक्सप्लेन करूँगी कि पहली बार मैंने 15 साल में ये किया, और इसका सच में खोलो, ठीक है। पहुँच जाती हूँ, फिर बताती हूँ।